Assalamualaikum. In today's video, I am clearly explain you how to make class diagram with the help of program or how to make program with the help of class diagram. बेसिकली हमारे पास जो है वो टू कंडीशंस हैं कि अगर आपको एक क्लास डायग्राम गिवन हो तो आपने उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपके पास एक प्रोग्राम गिवन है आपने उसको क्लास डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपने प्रोग्राम को देखकर अपनी क्लास डायग्राम बनानी होगी। बेसिकली जो हमारी वीडियो का पर्पज़ है उसको हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप एक प्रोग्राम को जो है वो क्लास डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास डायग्राम की नोटेशन के बारे में पता हो कि क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो क्लास डायग्राम को बेसिकली एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया जाता है, यानी कि 3 पार्ट्स पर ये जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। और सबसे वेरी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नेम ऑफ द क्लास होती है कि क्लास का क्या नेम है। सेकेंड वन पार्ट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं और थर्ड वन पार्ट में हमारे पास ऑपरेशंस और फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास कम्प्लीटली क्लास डायग्राम की नोटेशन है कि हम क्लास डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में क्लास का नेम होता है, सेकंड पोर्शन में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं और थर्ड पार्ट में हमारे पास ऑपरेशंस और फंक्शंस होते हैं। ये थी हमारे पास क्लास डायग्राम की नोटेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको एक प्रोग्राम गिवन हो, आप उसको देखकर क्लास डायग्राम किस तरह से बना सकते हैं इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक प्रोग्राम गिवन है जिसमें जो है वो क्लास स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट का प्रोग्राम है कि स्टार्ट में हमारे पास जो है वो क्लास का नेम है यानी कि स्टूडेंट। सेकेंड वन पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेम, ग्रेड, रोल नंबर एंड क्लास। और ये हमारे पास थर्ड वन पोर्शन में जो है वो फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो है नेम और ग्रेड। ये आपको प्रोग्राम गिवन है, आपने क्लास डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक क्लास डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्क्वायर बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे, देन उसको 3 पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे। ये काम हम कर चुके हैं। देन आपको मैंने बताया कि वेरी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नेम ऑफ द क्लास आती है कि क्लास का क्या नेम है। यहाँ पर आप प्रोग्राम में देख सकते हैं कि क्लास के साथ क्या नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट, और ये क्या है, नेम ऑफ द क्लास है। तो वेरी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा यानी कि नेम ऑफ द क्लास। सेकेंड वन पार्ट में मैंने आपको बताया था, जब म्यूटेशन का मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो प्रोग्राम में हमारे पास क्या एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, ग्रेड, रोल नंबर और क्लास। तो सेकेंड वन पार्ट में हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, नेम, ग्रेड, रोल नंबर एंड क्लास। और थर्ड वन पार्ट में मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं प्रोग्राम में, हमारे पास नेम और ग्रेड, यानी कि हमें नेम चाहिए और स्टूडेंट का और ग्रेड चाहिए। तो थर्ड वन पार्ट में नेम और ग्रेड आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्लास डायग्राम गिवन हो और आपने प्रोग्राम बनाना हो, तो ये भी बिल्कुल बहुत ही इजी काम है। पहले हमने क्या किया था, प्रोग्राम गिवन था और क्लास डायग्राम बनाई थी। अब क्लास डायग्राम गिवन है और आपने प्रोग्राम बनाना है। वेरी फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ द क्लास होता है, तो क्लास के साथ हम स्टूडेंट लिख देंगे, ये नेम है क्लास का। देन हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं, नेम, ग्रेड, रोल नंबर और क्लास। नेम बेसिकली हमारे पास करेक्टर्स में होता है और ग्रेड भी हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, तो मैंने इसके साथ डेटा टाइप 4 यूज़ किया है यानी कि करेक्टर। और रोल नंबर और क्लास हमारे पास जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया है। थर्ड वन में आपके पास क्या हो रहा है, क्लास डायग्राम में या आपको फंक्शंस दिए गए हैं यानी कि ऑपरेशंस दिए गए हैं। तो हम जो है वो इसको प्रोग्राम में इस तरह से लिखेंगे, गेट नेम, और हम नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, और गेट ग्रेड, हम ये चाहते हैं कि हमें ग्रेड शो हो। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है कि हाउ टू कन्वर्ट क्लास डायग्राम इनटू प्रोग्राम।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्लास डायग्राम की नोटेशन किस तरह से की जाती है। वेरी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो है वो स्टूडेंट नेम जो है वो हमारे पास क्लास है, यानी कि क्लास का नेम होता है। सेकंड वन हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। थर्ड वन हमारे पास ऑपरेशंस यानी कि फंक्शंस होते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि क्लास डायग्राम को प्रोग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है और प्रोग्राम को क्लास डायग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। जाने से पहले हमारे चैनल लर्न विद स्पीक को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो या फिर आपने इस वीडियो से कुछ भी गेन किया हो, कुछ अंडरस्टैंड किया हो या आपको क्लियरली समझ आ गई है इस टॉपिक की, तो काइंडली एक लाइक जो है वो इस वीडियो को ज़रूर कर दें और अपने फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट बॉक्स यूज़ करें। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स माई रिक्वेस्ट। अल्लाह हाफिज़।